we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. If we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest. तो जयशंकर ने वहां पे यूरोप को सीधा सीधा लेक्चर कर दिया है, यूरोप को और वेस्ट को. उसने कहा यार बात सुनो, डू नॉट गिव अस लेक्चर. And there has to be a realization of how the world works. बता रही हूँ कि इंडिया का जो भी एलाई है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे. आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी. ठीक है. एंड डू नॉट प्रीच अस. ठीक है जी, हमें प्रीच ना करो, बताओ ना हमें क्या करना है. वो कह रहे हैं कि यूरोप को कह रहे हैं यू आर अ प्रीचर, ह्यूमन राइट्स ठीक करो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा ये क्यों प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो क्यों प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे ऐसे हो, तुम वहां पे हो. कहते ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है यार. जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे. और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है. के अंदर डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमारा रोल भी आर्कटिक अफेयर्स में होना चाहिए, बिकॉज मच ऑफ द आर्कटिक डजंट बिलोंग टू एनीवन. सो व्हाई कांट वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. हमें क्यों ना वहां पे कुछ मिले. आप के जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला, हम पे आला है. डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे यूरोप को सीधा सीधा लेक्चर कर दिया है, यूरोप को और वेस्ट को. उसने कहा यार बात सुनो, डू नॉट गिव अस लेक्चर. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में. दोस्तों इस समय पूरी दुनिया भारत को देख करके हैरान है. खासकर यूरोप भारत के इस अग्रेसिव रवैये को देख करके समझ नहीं पा रहा है कि भारत से आखिर डील कैसे की जाए. भारत ने यूरोप को उनके डबल स्टैंडर्ड फेस के लिए साफ कर दिया है कि अब भारत के साथ यूरोप के डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे. भारत अब किसी के दबाव में नहीं काम करता, बल्कि अपने हितों को मजबूती से रखता है. डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोप को अब अपने तरीके बदलने होंगे. अगर यूरोप भारत का समर्थन या साथ चाहता है तो उन्हें भारत की जरूरत और हितों का ध्यान रखना होगा. भारत अपने पार्टनर्स बनाता है, ना कि अलाइज. भारत को ऐसे देश नहीं पसंद जो पार्टनर्स होने का दिखावा करते हैं. वी मेक पार्टनर्स नॉट अलाइज. दोस्तों यूरोप हमेशा से ही भारत के साथ डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, लेकिन अब यूरोप को बदलना होगा. दोस्तों एस जयशंकर ने साफ तौर पर यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत अब किसी के भी दबाव में काम नहीं करता है. अगर भारत को रसिया से कच्चा तेल सस्ते दामों पर मिलेगा तो हम उसे जरूर खरीदेंगे. दोस्तों हम आपको बताते चले कि भारत की इसी कड़ी विदेश नीति की वजह से आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे देश भारत को एक नए उभरते हुए लीडर की तरह देख रहे हैं. और यही वजह है कि पूरा ग्लोबल साउथ भारत को अपना नया लीडर मानता है. भारत की इसी विदेश नीति के कारण पूरे यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान भारत को देख करके हैरान है और अपनी मीडिया चैनल में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चर्चा करने पर मजबूर है. ठीक है जी, हमें प्रीच ना करो, बताओ ना हमें क्या करना है. बी आवर पार्टनर. ठीक है जी, हमारे पार्टनर बनो, हमें बताओ ना, हमें वी डोंट नीड योर एडवाइस. सीधी सीधी ये कह रहे हैं. सो ये जो वन लाइन है ना, इसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं. जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी लुक फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स. वो कह रहे हैं कि यूरोप को कह रहे हैं यू आर अ प्रीचर, ह्यूमन राइट्स ठीक करो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा ये क्यों प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो क्यों प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे ऐसे हो, तुम वहां पे हो. कहते ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ यार. वाई, हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों करते हैं आप लोग ऐसे, क्यों हमें इसमें आपने डाला हुआ है. बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने इंतहाई सख्त बातें की हैं. अगर कोई बंदा समझने वाला हो, अगर किसी को वहां पे कुछ समझ हो, ठीक है. आपको पता है इंडिया के अंदर जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो तो बहुत इस पे बड़ा काम कर रही है. इंडिया का फोरम है द पोलर ऑर्डर. देखिए इंडिया हैज गॉन बियॉन्ड द साउथ एशिया. इंडिया साउथ एशिया से बहुत बाहर निकल गया एंड दे आर रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड. ये जो थीम है इस साल का, जो आर्कटिक सर्कल जो है द पोलर ऑर्डर, द आर्कटिक एंड एशिया
उसमें वो साइंस, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट, बिजनेस और इन सारी चीजों पे आज बात कर रहे हैं, और खासतौर पे पोलर रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखिए, इट मीन्स कि इंडिया वो कहना चाह रहा है, देखिए दो चीजें हैं। इंडिया ने एटलीस्ट इट हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी टू बी ऑन दोज एरियाज where it's believed that we should be. Normally, Arctic जो region है उसमें रशिया एंड अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। अमेरिका गोज विद इट्स पार्टनर्स एंड रशिया सिंगल हैंडेडली, क्योंकि रशिया को बहुत ज्यादा आर्कटिक रीजन लगता है तो वो करते हैं। तो वो पोलर रिसर्च कोऑपरेशन और वो सारा वेस्ट के साथ करने जा रहे हैं, मैरीटाइम एक्टिविटीज और वो सारी। जो एशिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमारा रोल भी आर्कटिक अफेयर्स में होना चाहिए, बिकॉज मच ऑफ द आर्कटिक डजंट बिलोंग टू एनीवन। सो व्हाई कांट वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस? हमें क्यों ना वहां पे कुछ मिले? आपको पता देयर इज एन इंडिया यूएई आर्कटिक डायलॉग भी है, और ये आर्कटिक के वाले से, रिसर्च के वाले से काम कर रहे हैं। सो इंडिया बेसिकली फाउंड पार्टनर्स इन द यूएई। ये चीज इन यूएई को चाहिए। हम जाके कहते हैं ना, सानू पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, वो कहते हैं यार ये क्या लेके आ जाते हैं, गिव अस सम आइडिया वे वी कैन पुट मनी। इंडियंस ने जाके अमारातियों को कहा है कि आर्कटिक में पैसा डालो, लेट्स डू वर्क टुगेदर, आए मिलके काम करें वहां पे। ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी हम तो पॉपुलस कंट्री हैं, बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है जी, और आर्कटिक का जो रेलिवेंस है, आर्कटिक ओशन की रेलिवेंस वो बढ़ती जा रही है। आर्कटिक के अंदर शिपिंग की, रीन्यूएबल एनर्जी की, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे? रिसोर्स मैनेजमेंट मींस कि उधर जो तेल है, मिनरल्स हैं, वो हमसे भी शेयर करें आप। इंडिया कह रहा है कि दिस वी विल नॉट लेट द वर्ल्ड, ये जो पंजाबी हमारे कहते हैं लोटी पाई है, लोटी, तो वो कहते हैं ये जितने भी ताकतवर मुल्क हैं इन्होंने लोटी डाली हुई है कि जनाब अमेरिका कहता है हिस्सा मेरा है, और रशिया का कहता मेरा है, चाइना कहेगा ये मेरा, फलां कहेगा ये मेरा, कहता इंडिया कहता हमारा भी हिस्सा दो, रिसोर्स मैनेजमेंट करो। ठीक है जी। ये कैसा है? देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती रही, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। शौक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिजाज नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया की जितने कंट्रीज है, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला, हम पे आला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास है। अच्छा, फिर इंडिया का जो भी अलाई है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे। आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हम आपको बता रहे हैं। ये सारी जो मैंने आपको ये बताई है कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा, फिर ये है कि ये जो मिसाइल्स हैं, इनकी टेक्निकलिटी सारा कुछ बताया गया, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जाने की सच मेरा जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो ये कि ये अगर कोई ये कहे कि देखिए जंग होने लगी है, उसके करीब ही जो है वो मिसाइल्स भेज दिए हैं पुतिन ने, और इंडिया ने मिसाइल्स ले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और तो रशिया एक तो ये कि इंडिया के दोस्ती में ही करेगा। सेकेंडली, इसमें ये याद रखें कि भारत हमेशा बड़े धड़ल्ले के साथ और डग्गे की चोट पर रशिया से तेल और असलहा यानी कि मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब लेता रहा है। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से